जम्मू कश्मीर से आतंक का सफाया करने के अभियान में सुरक्षा बलों को कहां मिली बड़ी कामयाबी। समंदर के रास्ते नशे का सामान भेजने की पाकिस्तानी साजिश को कैसे किया गया नाकाम। भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर चीनी विदेश मंत्री ने क्या कहा है और भारत कैसे चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने वाला है। दुश्मन देशों की साजिशों से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन का। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आतंकी के मददगारों के पास से भारी तादाद में गोला बारूद और हथियार भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए आतंकियों के मददगारों की पहचान उमर रमजान तथा जावेद अहमद मल के तौर पर हुई है। गुजरात तट पर पाकिस्तान की नशे वाली साजिश का खुलासा हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल और एटीएस ने मिलकर भारतीय समुद्री सीमा में घुसे पाकिस्तानी नाव अल हुसैनी को पकड़ा है, जिसमें 400 करोड़ की ड्रग्स छिपाकर गुजरात लाई जा रही थी। पाकिस्तानी नाव से 6 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। पिछले महीने भी नशे की खेप के साथ भारतीय तटरक्षकों ने 12 नाविकों के साथ पाकिस्तानी नाव को पकड़ा था। भारत के साथ जारी सीमा विवाद के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने माना है कि पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत ने सीमा पर गतिरोध को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है। वांग यी ने कहा कि चीन और भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने और विकसित करने के लिए साझा प्रतिबद्धता के तहत राजनयिक और सैन्य माध्यम से बातचीत को बनाए रखा है। उन्होंने दोनों देशों के प्रयासों की सराहना की है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका के साथ तनाव को लेकर कहा है कि दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध में सबसे बड़ी बाधा अमेरिका की गलत रणनीतिक फैसले हैं। हालांकि इसके साथ वांग यी ने यह भी कहा कि बेहतर संबंध के लिए दोनों पक्षों ने पारस्परिक सम्मान और समानता पर आधारित नया तरीका चुना है। हाल ही में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और बाइडेन के बीच पहली बार द्विपक्षीय बातचीत भी हुई थी। साउथ चाइना सी में एक बार फिर चीन टेंशन बढ़ा सकता है। चीन ने अपने दूसरे विध्वंसक एंटी सबमरीन टाइप 052C को साउथ चाइना सी में उतारा है और इसके जरिए लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। युद्धपोत से चीन विध्वंसक हथियारों से लाइव फायर ड्रिल कर रहा है। भारत के पास जल्द ही देसी ड्रोन देख चीन पाकिस्तान के होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि अब हथियारों से लैस टोही ड्रोन भारत में ही तैयार किए जाएंगे। 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मनों पर बम मिसाइलें बरसाएंगे। डीआरडीओ की कई प्रयोगशालाएं इस पर काम शुरू कर चुकी हैं। जापान की खुफिया एजेंसी ने चीन के बड़े खतरे को लेकर अपनी सरकार को चेताया है। जापानी खुफिया एजेंसी ने कहा है कि चीन ऐसी तकनीक हासिल करने में जुटा है जिसका इस्तेमाल जापानी फर्मों में भर्ती को लेकर अहम जानकारी हासिल करने में किया जा सकता है। चीन जापान की तकनीक और ट्रेंड इंजीनियरों को भी अपनी कंपनियों के लिए इस्तेमाल करने में लगा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज ने पाकिस्तान में बेतहाशा महंगाई को लेकर पीएम इमरान खान पर निशाना साधा है। मरियम ने कहा है कि मुल्क की आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। 24 घंटे में 3 बार चीजों की कीमतें बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कभी महंगाई कम करने पर बैठक नहीं की। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने बदनामी और बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन ISIS से पाकिस्तान को खतरे वाले इमरान खान के बयान से तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को कोई एतराज नहीं है। मुत्ताकी ने कहा कि इमरान का बयान तालिबान या अफगानिस्तान के लिए अपमानजनक नहीं है। निजी राय रखने की सबको आजादी है। इससे पहले अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा था कि ISIS का खतरा अफगानिस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान से ही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।